पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम लोग बात किए थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं, तो पहले इसको भी समझने का कोशिश करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है इट इज़ ए पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और ये बनाया क्यों जाता है, तो इसके आगे लिखेंगे विच इज़ प्रिपेयर्ड टू नो, क्यों? नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का कौन सा बैलेंस जानने के लिए बनाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपने पूरा साल जो काम किया, स्टार्टिंग में अगर हम पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। हम बोले थे कि 1 तारीख वाला पैसा क्या है? ओपनिंग। अगर आपने पूरा साल काम किया तो उसके बाद आपका पैसा कितना बचा फर्म में, इस बात को पता लगाने के लिए हम लोग बनाते हैं कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे हमको क्या पता लग सके? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर, ठीक है। इट इज पर्सनल अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर। क्या क्या लिखते हैं इसमें? तो लिखते हैं इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ क्या? ओपनिंग कैपिटल, कॉमा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉमा सैलरी टू पार्टनर, कॉमा कमीशन एंड रेमुनरेशन, सैलरी एंड कमीशन एंड रेमुनरेशन related to partner are recorded in the credit side क्रेडिट साइड तो पहले लिख चुके हैं। इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, कॉमा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कम्युनिटी टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द कौन सा? आर रिकॉर्डेड हो गया। तो क्रेडिट साइड में ये सारे बात लिखते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अमाउंट, अच्छा यहाँ पे एक आध बात और छूट रहा है, रुक जाएंगे। हमने क्या बोला कि सैलरी टू पार्टनर, कमीशन एंड रेमुनरेशन रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। इससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ जोड़ना चाहते हैं। कमीशन के आगे यहाँ लिखते हैं जनरल रिजर्व, क्या? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट। जनरल रिजर्व और क्या छूट गया था? प्रॉफिट। और इसके साथ एक और बात जोड़ लेते हैं, गुडविल। क्या जोड़ लेते हैं? गुडविल, कॉमा अब हो सकता है रिलेटेड टू पार्टनर आर रिकॉर्डेड, कुछ भी अब नहीं छूटा है, ठीक है, रिकॉर्डेड। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस, क्या बात कर रहे हैं? लॉस, ठीक है। और गुडविल रिटेन ऑफ आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। तो कौन किस साइड जाएगा ये बात यहीं पे साफ हो रहा है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जब ये सारा बात रिकॉर्ड हो जाएगा ना तो डिफरेंस दोनों का जो होगा तो क्या लिखेंगे? आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दीज ट्रांजेक्शन, after recording all these transactions, the difference amount
इज नॉन एज क्लोजिंग कैपिटल, इज नॉन एज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ क्या, पार्टनर्स। अच्छा, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा ना, इट में एराइज, एक और बात इस पे कुछ बहुत क्वेश्चन आता है, इट में एराइज क्रेडिट और डेबिट बोथ बैलेंस, कोई भी बैलेंस हो सकता है, बोथ बैलेंस। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इसका बैलेंस आ सकता है, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ये किस बात के लिए लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस के लिए। ठीक है, फिर इधर क्या लिखते हैं, बाय, आप जनरल रिजर्व लिख सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। फिर क्या लिख सकते हैं, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है, फिर इधर आप क्या लिख सकते हो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिख सकते हो। आप इधर क्या लिख सकते हो, बाय गुडविल लिख सकते हो, जो गुडविल मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद डेबिट में क्या लिखते हैं, टू ड्रॉइंग, क्या लिखते हैं, टू ड्रॉइंग। अच्छा, इधर एक चीज़ लिखना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन में जाके चेक करिए, वहाँ डेबिट में लिखे थे। फिर इधर क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना, इधर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, टू लॉस, कोई भी अगर लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन के नाम से टू लॉस, और टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, इतना बात डेबिट में आप लिख सकते हो। फिर फाइनली हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो ये हम लोग को निकालना रहता है। ये सीडी आपका कुछ भी हो सकता है, डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा हमारा, है ना। तो ऐसे स्थिति में आप आंसर क्या देंगे कि दोनों हो सकता है। अभी एक स्थिति और बताएंगे जिसमें कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में रहता है। ठीक है, अभी ये स्थिति है जिसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट कुछ भी हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट। ये किस केस का हम बात किए थे, दिस इज द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड का बात की है, दिस इज द पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हमारा जो कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकता है ना, तब। सर इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप, तो सुन, कैपिटल दो मेथड से, कैपिटल अकाउंट कितने मेथड से बना सकते हैं, दो मेथड से। एक हो जाएगा कौन सा, फिक्स, एक कौन सा हो जाएगा, फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, और दूसरा कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सुन, फिर अभी जो बताएं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग कब बनाए होंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कौन सा, कैपिटल अकाउंट। और फिक्स में दो अकाउंट बनाते हैं। फिक्स में कितना अकाउंट बनाते हैं, दो। नंबर वन कौन सा, नंबर वन कैपिटल, और नंबर टू कौन सा, करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस पे अभी हम चलेंगे, तत्काल इसको पहले नोट कर लीजिए। थैंक यू।